हेलो डियर सिविल इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग बाय उत्पल राय। आज हम लोग स्टडी करेंगे फाउंडेशन लेआउट। फाउंडेशन लेआउट को कैसे स्टडी किया जाता है और उसके साथ साथ फुटिंग जो डिटेल होता है, फुटिंग डिटेल को कैसे स्टडी किया जाता है, फुटिंग रेनफोर्समेंट क्या होता वीडियो है। में लास्ट तक बने रहिए। ये उनके लिए है अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट है और आप जूनियर इंजीनियर है, साइट इंजीनियर है, काम कर रहा है अभी, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप ये वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो में सीखेंगे आज हम लोग कि फाउंडेशन लेआउट को कैसे और स्टडी का टाइम पे और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम में जब आपका काम चल रहा है, आप एक साइट में है, आप एक एग्जीक्यूशन टीम मेंबर है, तो उसके लिए उस टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ों में ध्यान देना चाहिए जो मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसके लिए ये ड्राइंग स्टडी करने से पहले हम एक बार जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है उसके लिए हम लोग एक बार जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या होता है? रिसोर्सेस यानी कि एक कंस्ट्रक्शन को करने के लिए मेन क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत होता है। एक जो सबसे मेन रिसोर्सेस है वो ड्राइंग होता है, मटेरियल होता है, मैन पावर एंड मशीनरी, और ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए एग्जीक्यूशन टीम को ज़रूरत पड़ता है, जो कि आप ये वीडियो में जो सीख रहे हैं तो वो आप एक एग्जीक्यूशन का टीम मेंबर है। तो टीम मेंबर के लिए आपको क्या चीज़ों में ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है लेवल। लेवल यानी कि जो कंस्ट्रक्शन लेवल होता है, फुटिंग लेवल, पीसीसी लेवल, फाउंडेशन लेवल और फ्लोर लेवल, फ्लोर फिनिश लेवल, जो कि हम एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अभी यहाँ पे फिलहाल स्टडी कर रहा है। तो ये ड्राइंग को स्टडी करने का साथ-साथ आपको किसी तरीके से अगर कुछ चीज़ें अगर इंडिकेशन और शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उस चीज़ को आपको एक जनरल नोट्स को भी आपको ड्राइंग स्टडी करने का टाइम में आपका साइड में होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेवल के लिए। लेवल जो मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है मैं और क्यों आपको ये बात बता रहा हूँ कि इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो लेवल है। तो लेवल के लिए आप देखिए, आप एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आपका जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल यानी कि बेसमेंट लेवल, आपका जो वहाँ पे फुटिंग्स है, तो इस ड्राइंग पे जो है वो बेसमेंट है। और एक चीज़ें आपको जानना चाहिए, हम बेसमेंट किसको कहेंगे और फ्लोर लेवल किसको कहेंगे, इसके ये भी आपको जानना जरूरी है। आप देखिए, आपका ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये आपका एक बिल्डिंग्स है, ये बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग का ये आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल है, एनजीएल, जिसको हम नेचुरल ग्राउंड लेवल बोलता है। नेचुरल ग्राउंड लेवल से अगर कुछ भी कंस्ट्रक्शन है, आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर उसको कैसे मेंशन करता है तो वो आपको बता रहा हूँ। तो अगर ये नेचुरल एनजीएल एनजीएल ग्राउंड लेवल से अगर नीचे अगर कुछ फ्लोर लेवल अगर जा रहा है, उसको अगर एक्सकवेशन इस तरीके से एक्सकवेशन करके ये बिल्डिंग को अगर नीचे फाउंडेशन ये नेचुरल ग्राउंड लेवल से नीचे जितना फ्लोर जाएगा, उस फ्लोर को वो जो -1, -2 और -3 इस तरह से मेंशन करता है। और दूसरा जो बोलता है बेसमेंट 1, बेसमेंट 2, बेसमेंट 3 और बेसमेंट 4। तो जो लेवल है हमारा, जीरो लेवल, फ्लोर लेवल, ग्राउंड लेवल को हम लोग जीरो लेवल बोलते हैं, ये वाला हम ग्राउंड लेवल का हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। और नेचुरल एनजीएल अगर लैंड का अकॉर्डिंग में देखेंगे तो इसको नेचुरल एनजीएल बोल सकता है। तो इसके बाद जो शुरू होता है हमारा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फिफ्थ जो भी है कंटिन्यूशन चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी जो ड्राइंग स्टडी कर रहा है, ये जो लेआउट प्लान है, ये लेआउट प्लान हमारा क्या है कि ये बेसमेंट फोर्थ से नीचे का, क्योंकि हमारा ये एनजीएल से 4 फ्लोर नीचे फाउंडेशन सेट हो रहा है। तो इसके लिए लेवल का जो इम्पोर्टेंस है, अगर आप देखिए, जब हमारा ये बेसमेंट लेवल का नीचे फाउंडेशन रहेगा, फाउंडेशन आप सपोज यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे एक हम कॉलम ले लिया,
कॉलम का ये वाला फाउंडेशन हम डाल रहे हैं, फुटिंग डाल रहे हैं। ये फुटिंग लेवल अगर हम इस लेवल से अगर ऊपर कर देंगे, इस लेवल के ऊपर अगर कास्टिंग करेंगे, तो हमें क्या होगा कि कास्टिंग अगर हो गया, अगर मिस्टेकली कास्टिंग कास्टिंग आप साइड में कर देंगे, जब आप फ्लोरिंग के लिए जाएंगे, तो उस टाइम पे जो होगा, आपको पूरा ये फुटिंग फाउंडेशन को पूरा आपको ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कॉस्टली है। और ये चीज को आपको फिर से करने के लिए डबल कॉस्ट आपका कंस्ट्रक्शन में आएगा। और आप एक साइट एग्जीक्यूशन टीम मेंबर, आप एक जूनियर इंजीनियर है, साइट इंजीनियर है, तो उसके लिए आपका जॉब के लिए आप टर्मिनेट भी हो सकता है, कि आपको जॉब से निकल भी दे सकता है। आप क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, तो आपके लिए ये ध्यान में रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लेवल किसके लिए इम्पोर्टेंट है, हम इस एग्जाम्पल में हम लोग समझ गया। तो अभी हम लोग बात करेंगे स्टडी स्टडी एस एंड एवरी वर्ड एंड मीनिंग। ये मैं इसके लिए इसलिए बता रहा हूं कि क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टील along बी डायरेक्शन, स्टील along ए डायरेक्शन, यहाँ पे स्टील along ए, स्टील along बी। तो आपको यहाँ पे d/2 डी क्या है, d/2 क्या है, तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट जानेंगे लेआउट प्लान को स्टडी करने के बाद, जब डिटेल में आएंगे तब। तो इसीलिए इसीलिए जो है हमारा एच एंड एवरी वर्ड का मीनिंग को हमारा समझना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ लेआउट प्लान, जो कि हम अभी ये लेआउट प्लान को स्टडी करेंगे। तो ये लेआउट प्लान क्या होता है, लेआउट प्लान को कैसे स्टडी करना चाहिए, और उसके लिए कितना आपको ध्यान में रख के आगे आपको एग्जीक्यूशन के लिए काम को डायरेक्शन देना पड़ेगा, वर्कर्स को डायरेक्शन देना पड़ेगा। और प्लान का जो सेक्शन है, वो सेक्शन डिटेल भी आपको जानना चाहिए। और उसी के साथ साथ आपका एक्सकवेशन, कितना एक्सकवेशन करना चाहिए, वो आपको पहले क्लियरिटी हो जाना चाहिए। आप अगर जूनियर साइट एग्जीक्यूशन टीम में है, तो आपका जो मेन जो साइट इंचार्ज यानी कि प्रोजेक्ट्स मैनेजर रहेंगे, ऊट का नीचे, और जो भी स्ट्रक्चरल टीम रहेंगे, उसके लिए आपको एक्सकवेशन को लेवल को ध्यान रखना चाहिए। एक्सकवेशन कितना करना है, उसके लिए भी ध्यान रखना। उसके बाद जब आपका एक्सकवेशन कंप्लीट हो जाएगा, पीसीसी लेवल को आपको कंफर्म करना है कि आप जो अभी लेवल के लिए हम लोग बात किया, पीसीसी का जो आप जब अ, एक फुटिंग को आप इस्टेब्लिश करेंगे, आप फुटिंग को कास्टिंग करने के लिए जा रहा है, तो उससे पहले आपको पीसीसी करके आपको एक सरफेस लेवल सरफेस करना पड़ेगा, ताकि आपका जो फुटिंग्स और फाउंडेशन लेआउट है एक जीरो लेवल में बैठ जाए। उसके साथ साथ आपको साइजेस क्या होना चाहिए, साइजेस के बारे में हम लोग सीखे जानेंगे। और लोकेशन, आप जो फुटिंग का काम कर रहा है, उस फुटिंग का लोकेशन कौन सा जगह पे है। आप यहाँ पे देखिए कि ग्रिड लाइन, आपका जो है ग्रिड लाइन रेफरेंस है। ऐसे एग्जांपल, आप अगर कहीं पे अगर जा रहा है किसी एड्रेस पे, तो उस एड्रेस का अभी जो जनरेशन है, अभी जो टेक्नोलॉजी है, आपको लोकेशन का जरूरत पड़ता है। तो आप उसी तरीके से जैसे कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए आपको ग्रिड लाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रिड लाइन क्या होता है, आप देखिए ग्रिड लाइन के पैटर्न कैसे होता है, किस तरीके से ग्रिड लाइन को मैनेज किया जाता है, उस चीजों में थोड़ा ध्यान दे देंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि इस तरीके से न्यूमेरिकल इस तरीके से न्यूमेरिकल का ग्रिड नंबर मेंशन किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 करके 14 नंबर तक। आप इस साइड से देखिए, इस साइड से ABCD से दिया हुआ है। अगर आप इस जो बाउंड्री लाइन देख रहे हैं, बाउंड्री लाइन जो है आरसीसी रिटेनिंग वॉल है। तो आरसीसी रिटेनिंग वॉल का बारे में भी हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे, कैसे बीबीएस बनता है, उसके बीबीएस के लिए कैसे लेपिंग जोन कहाँ रहता है, उस चीज़ों को बारे में हम लोग एक एक वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है ग्रिड लाइन, आप एक पर्टिकुलर एक अगर फुटिंग की बात करेंगे, जैसे कि ऐसे एग्जांपल, ये फुटिंग की बात करेंगे, ये फुटिंग का जो लोकेशन है, आप इस साइड से 1 है, इस साइड से ग्रिड नंबर 1 है, ये ग्रिड 1 है। इस तरह से हमारा जो ग्राफिकल जो वे में हम लोग लिखेंगे, ये फुटिंग का जो एड्रेस है, ई बाई, आप इस तरह से लिख सकते हैं, E/1। तो E/1 का हमारा फुटिंग नंबर क्या है, F7।
E/1 लिखेंगे तो फुटिंग E/1 में कौन सा फुटिंग है आप देखिए यहाँ पे इस साइड से E है, इस साइड से 1 है, तो E/1 का फुटिंग नंबर कौन सा है F7। F7 का फुटिंग जो डिटेल है वो डिटेल हमें कहाँ से मिलेगा, तो सबसे पहले ग्रिड लाइन जो है आप किसी तरीके से ग्रिड लाइन को आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब एक फुटिंग के लिए आप एक साइड में आप ठहर के आप जो एक फुटिंग के लिए काम कर रहा है वो फुटिंग को आप F7 का बहुत सारा फुटिंग है, तो आपको अगर कोऑर्डिनेशन के लिए आपको कुछ मटेरियल और कंक्रीट रिक्वायरमेंट के लिए आप कौन सा फुटिंग कौन सा डेट में कास्टिंग कर रहा है, तो उसके लिए आपको ग्रिड लाइन का मेंशन करके आपको ये जो है फुटिंग को एड्रेस करना पड़ता है। तो इसीलिए ग्रिड लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रिड लाइन जो है चेंज नहीं हो सकता है। एक कंस्ट्रक्शन का जो है ग्रिड लाइन चेंज नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं होगा। आपका ग्रिड लाइन का मेजर कोई भी एलिमेंट को एड्रेस करने के लिए आपको ग्रिड लाइन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग जानेंगे फुटिंग लेआउट एंड साइज। ये जो हमारा फुटिंग है, फुटिंग का साइज क्या होना चाहिए और फुटिंग का सेक्शन क्या होना चाहिए, फुटिंग का रेनफोर्समेंट, ये जो रेनफोर्समेंट देख रहा है ये रेनफोर्समेंट डिटेलिंग आपको कैसे स्टडी करना है, और उस डिटेलिंग में टॉप रेनफोर्समेंट रहेगा, बॉटम रेनफोर्समेंट रहेगा। तो टॉप रेनफोर्समेंट का क्या रहेगा, बॉटम रेनफोर्समेंट क्या रहेगा, हम उसके लिए भी एक एक करके स्टडी करेंगे। तो ग्रिड लाइन का हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि ग्रिड लाइन क्या होता है, किस तरह से ग्रिड लाइन को मेंशन किया जाता है, ग्रिड लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है। आपको आशा करता हूँ इस एग्जाम्पल का थ्रू से आप समझ गया। तो अभी हमें फुटिंग लेवल एंड साइज, यानी कि फुटिंग का लेवल कौन सा है, कौन सा लेवल में फुटिंग फुटिंग का जो बॉटम लेवल है एंड टॉप लेवल है कौन सा लेवल में सेट होगा, फुटिंग का डेप्थ क्या है, उसी हिसाब से हमको फुटिंग लेवल को फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या स्टडी करना चाहिए, रेनफोर्समेंट डिटेल, यानी कि रेनफोर्समेंट एक फाउंडेशन में फुटिंग रहेगा, रैफ्ट रहेगा, तो उसमें बॉटम रेनफोर्समेंट डिटेल हमें स्टडी करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम रेनफोर्समेंट, ये एक फुटिंग्स है, फुटिंग का सबसे पहले ये एक फुटिंग का लेआउट प्लान है, ये फुटिंग का लेआउट प्लान है, ये लेआउट प्लान को हम लोग स्टडी करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा डाउट, आप जब ये लेआउट प्लान देख रहे थे तब आपका मन में क्वेश्चन आया होगा कि इतना सारा फुटिंग्स है हम कैसे स्टडी करेंगे, एक एक फुटिंग हर फुटिंग को स्टडी करेंगे तो इसके लिए हमें बहुत ही सारा कंफ्यूजन फेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो फुटिंग शेड्यूल है, कितने सारा फुटिंग्स लग रहा है, उस फुटिंग शेड्यूल में सारी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन किया जाता है कि ये जो आप फुटिंग्स देख रहे हैं कितना सारा फुटिंग्स है, तो ये फुटिंग क्या आपको एक एक करके स्टडी करना है, नहीं। तो इसमें बहुत सारा सेट है, जैसे कि F1 फुटिंग, F7 फुटिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, F7 फुटिंग 1 2 3 4 5, इतना सारा F7 का फुटिंग्स है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फुटिंग शेड्यूल में जाना है। तो आपके पास ये रहा एक फुटिंग शेड्यूल, ये लेआउट का शेड्यूल है। तो फुटिंग कितना टाइप का फुटिंग्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं। फुटिंग्स जो है F1 से लेके F5 F7 से लेके F8 तक, यानी कि 8 टाइप ऑफ फुटिंग है। उसमें से क्या है कि उसमें फुटिंग टाइप में 2 टाइप का है, एक फुटिंग टाइप 1 है और एक दूसरे फुटिंग टाइप 2 है। तो फुटिंग टाइप 1 और फुटिंग टाइप 2 में डिटेलिंग कैसे रहता है, तो उसके लिए 2 टाइप का डिटेलिंग दिया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपको इस तरह से स्टडी करना है। टाइप 1 टिपिकल प्लान ऑफ आइसोलेटेड टाइप 1 फुटिंग डिटेल। तो टाइप 1 यहाँ पे है, टाइप 1 एंड हम लोग देखेंगे टाइप 2। टाइप 2 में टिपिकल प्लान ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग टाइप 2 विथ पेडेस्टल, यानी कि यहाँ पे पेडेस्टल है। पेडेस्टल हम किसको कहते हैं, पेडेस्टल ये फुटिंग्स है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का फुटिंग्स है। फुटिंग्स के ऊपर और एक स्टेप फुटिंग यानी कि स्टेप कॉलम कहा जाता है, तो इसे हम पेडेस्टल कहता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं पेडेस्टल को यहाँ पे मेंशन किया। तो ये जो है ये फुटिंग्स है,
ये फाउंडिंग लेवल यानी कि फाउंडेशन लेवल यहाँ पे मेंशन किया, यहाँ पे बेसमेंट 4 में लेवल मेंशन किया। तो उसके साथ-साथ आप इसको थोड़ा साइड करके हम इस डिटेल को थोड़ा और एक बार स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप लेंथ दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, डेप्थ दिया हुआ है। यहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन किया फुटिंग साइज क्या है। उसके साथ यानी कि पेडेस्ट्रल साइज यानी कि फुटिंग जो पेडेस्ट्रल है यहाँ पे फुटिंग का साइज जो है ये साइज को मेंशन किया सेपरेटली। टाइप 2 में पेडेस्ट्रल साइज क्या है उसका डेप्थ क्या है यहाँ पे मेंशन किया। एंड देन रेनफोर्समेंट डिटेल। रेनफोर्समेंट डिटेल में क्या क्या है, पैरेलल टू ए, पैरेलल टू बी। पैरेलल टू ए का मतलब है आप ये लेआउट प्लान आपको देखना पड़ेगा। पैरेलल टू ए का मतलब along with ए यानी कि फुटिंग का जो बार्स है आप यहाँ पे देखिए ये ए है। ए में कौन सा बार है यहाँ पे देखिए ये बार जो है ये ए में बार है, ये बॉटम है ये टॉप है। एंड नेक्स्ट पैरेलल टू बी यानी कि पैरेलल टू बी जो है पैरेलल टू बी आप इस डायरेक्शन में बी मेंशन किया। बी का जो आपका बार है बी बार, बी जो है ये टॉप बार है, ये बॉटम बार है। फुटिंग का यहाँ पे इस तरीके से मेंशन किया है। तो ये बार का जो है यहाँ से यहाँ को लेंथ हम जब रेनफोर्समेंट डिटेल को चेक करेंगे इसका कवरिंग कितना है आपको जनरल नोट्स में रहेगा, और कंक्रीट ग्रेड क्या है वो आपको जनरल नोट्स में रहेगा। पीसीसी कितना ग्रेड डालना है, M10 मिनिमम ग्रेड डाला जाता है, उसके ऊपर में M15 का पीसीसी ग्रेड डाला जाता है। तो M10 और M15 जनरली कंसीडर किया जाता है पीसीसी के लिए। तो आपको कौन सा ग्रेड का पीसीसी डालना है, तो यहाँ पे जो पीसीसी डालना है कौन सा ग्रेड, ये पीसीसी है। ये पीसीसी आपको जनरल नोट्स में यानी कि ड्राइंग का जो साइट में है वहां पे आपको मेंशन किया हुआ रहेगा। तो हम स्टडी कर रहे थे कि पैरेलल टू बी, उसके बाद पेडेस्ट्रल रेनफोर्समेंट का डिटेल यहाँ पे दिया गया। पेडेस्ट्रल रेनफोर्समेंट में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे एक देखिए हम पेडेस्ट्रल रेनफोर्समेंट फुटिंग टाइप 2 में हम स्टडी कर रहा था टाइप 2। तो टाइप 2 में जो पेडेस्ट्रल का रेनफोर्समेंट डिटेल है वो यहाँ पे मेंशन किया। फुटिंग के लिए आपको कैपिटल लेटर में बी लिखा गया है एंड पेडेस्ट्रल के लिए स्मॉल लेटर में बी लिखा है। तो आपको इसीलिए मैंने वीडियो शुरू करने का टाइम पे आपको बताया कि आपको एक एक वर्ड में ध्यान देना चाहिए। इस साइड में देखिए आप यहाँ पे along with ए लिखा है, यहाँ पे स्मॉल ए लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पेडेस्ट्रल रेनफोर्समेंट स्टील along ए, स्टील along बी, उसके बाद टाइस रेनफोर्समेंट। तो यहाँ पे देखिए along बी में क्या रेनफोर्समेंट आएगा, वो रेनफोर्समेंट यहाँ पे टाइप 2 फुटिंग में साइज क्या है 500, फुटिंग नंबर 5। एक बार देखेंगे हमारा फुटिंग नंबर 5 कहाँ पे है। फुटिंग 6, 7, 6, फुटिंग नंबर 6 में ही देखेंगे। फुटिंग नंबर F6 टाइप 2 5.25 मीटर बाई 5.25 मीटर, यानी कि ये टाइप 2 फुटिंग टाइप 2 में आ गया हम लोग। इसका जो लेंथ है, लेंथ यहाँ पे यानी कि इस तरीके इस साइड से B+200 एक यहाँ पे हम लोग अभी तक डिस्कस नहीं किया। तो B+200 यानी कि पीसीसी जो है पीसीसी एक्स्ट्रा फुटिंग से 100 mm 4 साइड में ज्यादा करके डालना है हर एवरी फुटिंग के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे आपको टिपिकली मेंशन किया। ये 100 mm है, इस साइड में 100 mm है, इस साइड में भी आपको 100 mm मेंशन किया।
इस साइट में आपको ये साइट में भी 100 mm मेंशन किया। तो आप हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आप पीसीसी डाल दिया, पीसीसी जो लेवल है आप वो लेवल के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। आपका देखो यहाँ पे एक सिंपल सा बेसमेंट 4 का जो भी कुछ लेवल है आपका प्रोफेशनल काम के लिए, आपका साइट में टोटल स्टेशन के को लेके एक सर्वेयर रहेगा। वो सर्वेयर से आपको कोऑर्डिनेशन करके आपको कंफर्म करना है कि ये जो लेवल है, लेवल सही है और नहीं है। और उसके बाद भी आपको जो उसके बाद आपको एक लेवल होने का बाद आप मान लीजिए ये जो लेवल है ये -100 लेवल है, 100 मीटर लेवल है। तो यहाँ पे आपका जो मिनिमम आपको डेप्थ कितना होना चाहिए, यहाँ से आपका फाउंडेशन डेप्थ कितना होना चाहिए। तो उसके लिए आपका जो फुटिंग, उसके लिए आप जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे F6 फुटिंग नंबर 6 टाइप 2 का, यहाँ पे डेप्थ देखिए कितना है 1650। ये फुटिंग का जो डेप्थ है, फुटिंग का जो डेप्थ है, ये डेप्थ जो है 1650 यानी कि 1 मीटर, ये में है यानी कि 1.65 मीटर। उसके बाद आपको पेडेस्ट्रल का डेप्थ कितना है 600 यानी कि ये जो है ये 600 है, 600। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो ग्रेड स्लैब का जो मेंशन किया है, ग्रेड स्लैब का थिकनेस कितना है 150 है। उसके नीचे 100 का पीसीसी है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ग्रेड स्लैब का 150 थिक दिया हुआ है। उसके बाद ये जो है ये इतना एरिया ग्रेड स्लैब है, ग्रेड स्लैब का नीचे ये एरिया पीसीसी है। पीसीसी का थिकनेस कितना है 100 100 प्लस 150। तो आपको लेवल को कैसे, आपका फुटिंग का जो फुटिंग का बॉटम लेवल यानी कि पीसीसी का टॉप लेवल आपको कैसे मेंशन करना है। तो आप यहाँ पे 100 में आइए। 100 का बाद जब नीचे आएंगे, लेवल आपका माइनस हो जाएगा। जब यहाँ से अगर लेवल आपका 500 मीटर है, आप मान लीजिए यहाँ से कुछ कुछ आपको कुछ स्टेप्स और कुछ बनाना, कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके लिए अगर 500 एक एक स्टेप है तो 500 प्लस होते जाएगा। और यहाँ पे लेवल क्या होगा, जब नीचे का तरफ जाएगा लेवल माइनस होगा। तो हम यहाँ से प्रैक्टिकली जब आप ये लेवल को देखेंगे, हम अभी फाइंड आउट करेंगे कि ये जो फुटिंग का जो बॉटम लेवल है, फुटिंग का बॉटम लेवल आपको कितना में रखना है। तो 100 लेवल यहाँ पे आ गया, ये 100 लेवल। उसके बाद आपको ये जितना लेवल आएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा 150 का ग्रेड स्लैब आएगा। उसके बाद पीसीसी 100 रहेगा। उसके बाद 600 जो है हमारा F6 फुटिंग नंबर 6 का टाइप 2 फुटिंग का जो पेडिस्टल डेप्थ है वो 600 है। उसके बाद फुटिंग डेप्थ कितना है, फुटिंग डेप्थ जो है 1650 तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू को माइनस करके आप मान लीजिए एक बेसमेंट 4 का आपको कहीं पे एक लेवल आपको फिक्स करके दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में साइट में कोई सर्वेयर नहीं है कि आपको लेवल कंफर्म करना है, क्योंकि आपको कंस्ट्रक्शन का टाइम में आपके पास टाइम नहीं है। आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको सही नॉलेज भी रहना है कि मुझे आप भी कोई साइट में कोई टीम मेंबर नहीं है, आप एक ही जो है आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उस कंडीशन में आपको इस तरह से लेवल को लेवल को कंफर्म करके आपको काम को आगे लेके जाना है। तो यहाँ पे इतना 150 100 250 प्लस 600 850 प्लस 1650 यानी कि 2.5 मीटर हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का 2.5 मीटर आपका जो बेसमेंट 100 लेवल है 2.5 मीटर, यानी कि 100 से अगर 2.5 माइनस करेंगे तो ये आपका जो लेवल होगा पीसीसी का जो टॉप लेवल होगा 97.5 मीटर। और एक दूसरी बात जो है मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, ये जो 97.5 मीटर है, ये जो लेवल है आपका समुद्र का जो पानी है वाटर लेवल, वो वाटर लेवल से
ये 97.5 मीटर हाइट तक का आपका लेवल रहेगा। तो ये लेवल जो है इसको मेंटेन करने के लिए टोटल स्टेशन का यूज किया जाता है। लेकिन आपके पास जब एक फिक्स्ड लेवल रहेगा, उस लेवल से आपको प्लस और माइनस करना है। जब नीचे का तरफ लेवल आएगा माइनस करना है, ऊपर का तरफ जब लेवल जाएगा उसको प्लस करना है। तो यहाँ पे एक लेवल का जो क्लियरिटी है, आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया ये लेवल का जो क्लियरिटी है। तो अभी हम लोग बात करेंगे रेनफोर्समेंट डिटेलिंग को लेके। सबसे पहले टाइप 1 जो फुटिंग है, टाइप 1 फुटिंग के लिए आपको स्टडी करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस रेनफोर्समेंट डिटेल को स्टडी करेंगे। जैसे कि टाइप 1 फुटिंग के लिए हमारा यहाँ पे ये F1 फुटिंग है। फुटिंग कौन सा टाइप का है? टाइप 1 है। इसके लिए फुटिंग का साइज क्या है? फुटिंग का साइज जैसे कि आपको और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे जो ए है, ए को जो मेंशन किया है वो ये वाला है, ए है कैपिटल लेटर का। ये कहाँ से कहाँ तक है? आपका ये जो फुटिंग साइजेस है, ये फुटिंग है। ये फुटिंग का ए का लेंथ कितना है? 2.4 मीटर यानी कि 2400 mm। उसके बाद बी, बी आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बी। ये भी 2400 mm यानी कि 2.4 मीटर हम लिखेंगे यहाँ पे तो अच्छा क्लियरिटी आएगा। 2.4 मीटर में लिख रहे हैं हम। और इसका जो डेप्थ है, डेप्थ हमको कहाँ, डेप्थ का डिटेल कहाँ मिलेगा? वो सेक्शन में मिलेगा। सेक्शन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं बी। आपको इस तरह का से जब सेक्शन काटेंगे तो सेक्शन आपको आपको इधर से ये वे में देखना है आपको सेक्शन को। आपको सेक्शन इस तरह से ड्राइंग में रहेगा तो सेक्शन आपको इधर से इस डायरेक्शन में नहीं देखना। आपको जो एरो मार्क रहेगा वो एरो मार्क को इस तरह से सेक्शन को काटा गया। तो सेक्शन को काटने के बाद जो फुटिंग नंबर कौन सा है? डी। डी फुटिंग, डी आपको यहाँ पे मेंशन किया है डी, यानी कि डी 1 मीटर है। तो फुटिंग का जो हमारा डेप्थ है, यहाँ से लेके यहाँ का फुटिंग डेप्थ 1 मीटर है। फुटिंग डेप्थ कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, कितना रखना है, आप फुटिंग शेड्यूल से आप लेके आप यहाँ पे आपको क्लियर देख रहा है। तो इसके बाद हमें क्या आना है? रेनफोर्समेंट डिटेल। नेक्स्ट जो है रेनफोर्समेंट डिटेल रहेगा पैरेलल टू ए। पैरेलल टू ए में हमें क्या है? डाया दिया है पहले, सबसे पहले डाया कितना? टी। टी का आप टी का मीन्स मतलब टॉर, टी को मेंशन किया जाता है टॉर स्टील यानी कि टीएमटी बार। टीएमटी बार का जो ग्रेड है वो आपको जनरल नोट्स में मिल जाएगा। जनरल नोट्स का एक मैं वीडियो बनाएगा नेक्स्ट आपको किस तरह से टी का मतलब क्या होता है, और यानी कि और दूसरा कोई ड्राइंग है तो उसमें क्या लिखा रहेगा? 10 डाया 200 mm सेंटर टू सेंटर, यानी कि जो बार का स्पेसिंग होगा, जो रेनफोर्समेंट का स्पेसिंग होगा वो 200 mm रहेगा। तो 200 mm क्या रहेगा? टॉप बॉटम कौन सा है? पैरेलल टू ए। पैरेलल टू ए हम क्या देखेंगे? पैरेलल टू ए, ए का पैरेलल में कौन सा बार है? ये वाला बार। ये वाला बार कहां से कहां तक लगेंगे? आपको ड्राइंग में एरो मार्क लगा के स्पेशली आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो उसके साथ साथ आपका बॉटम बॉटम रेनफोर्समेंट इधर क्लियर लिखा हुआ है। बॉटम रेनफोर्समेंट का डिटेल कहाँ मिलेगा? यहाँ पे बॉटम का T20, यानी कि ये जो बार है ये 20 डाया का बार है और इसका जो स्पेसिंग है 125, यानी कि इस डायरेक्शन में अलॉन्ग विथ ए डायरेक्शन में 125 mm इस सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग में लगेंगे। उसके बाद बॉटम का पैरेलल टू ये डायरेक्शन में, टॉप में बॉटम हो गया, फर्स्ट लेयर हो गया। बॉटम अगर आपके पास अगर सेकंड लेयर अगर रहेगा तो सेकंड लेयर भी आपको यहाँ पे मेंशन रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है? टॉप। टॉप यानी कि आपको यहाँ पे अच्छा देखेगा ये स्टील अलोंग ए, यानी कि ये डायरेक्शन में जो स्टील लग रहा है इधर सेक्शन काट, इस डायरेक्शन में सेक्शन काट दिया, ये अलोंग स्टील ए। ये नीचे का ये जो देख रहा है ये पिन राउंड लगा के यहाँ पे मेंशन किया। उसके बाद जो है अलोंग विथ बी, पैरेलल टू बी, यानी कि कैपिटल लेटर बी आपको एकदम
बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा जब आप ड्राइंग स्टडी कर रहे हैं। कैपिटल बी, स्मॉल पी, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, इस डायरेक्शन में बॉटम रेनफोर्समेंट का, बॉटम लेयर का दिया। पहले कौन सा दिया? टॉप। टॉप यानी कि ये वाला बार, टॉप रेनफोर्समेंट आपको मेंशन कर दिया। कौन सा डायरेक्शन में? अलॉन्ग विथ बी। बी आपको यहाँ पे है, इस डायरेक्शन में। तो फुटिंग का जो ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन में हम लोग इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हम जो ये जो बॉटम रेनफोर्समेंट जो प्रोवाइड कर रहा है, इस तरीके से जो हम लोग बार बनाएंगे, ये साइड का तो आप जब स्टडी करेंगे आपको कितना कवरिंग माइनस करना है रखेंगे। ये D/2 आपका जो ये फुटिंग, पूरा फुटिंग हो गया, ये बॉटम बार हो गया, ये टॉप बार हो गया। तो ये वाला एल कितना रखना है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो एल है, ये एल है। ये फुटिंग का जो डेप्थ होगा, फुटिंग डेप्थ को डिवाइड 2 करना है। 2 करके ये वन साइडेड का जो एल आएगा, एल यानी कि आपका ये यहाँ पे जो सेक्शन में दिखाया लेआउट प्लान में, ये कितना रहना चाहिए। ये बोले तो जो फुटिंग का डेप्थ है D/2 करके करे, तो यहाँ पे हम लोग एक जो देख रहा था, ये ये डी कितना रखना है। तो अलग अलग ड्राइंग, अलग अलग फुटिंग का टाइप 1 का अलग है, टाइप 2 का अलग है। तो टाइप टाइप 2 फुटिंग के लिए आप यहाँ पे देखिए, टाइप 2 फुटिंग के लिए यहाँ पे जो एल आएगा टिपिकली 300 आपको रखना है। 300 मेंशन किया। यहाँ पे भी टॉप बॉटम में 300 रखना है। 300 का साथ इसमें साइड से जो रेनफोर्समेंट है, साइड में और एक आपको रेनफोर्समेंट दे दिया। टॉप एंड बॉटम बार को होल्डिंग करने के लिए 10 डाया का 200 स्पेसिंग दिया। ये जो है टिपिकली एवरी फुटिंग में लगेगा। कौन सा फुटिंग में लगेगा? टाइप 2 फुटिंग में लगेगा। अभी उसके बाद जो पेडेस्ट्रल का रेनफोर्समेंट है, पेडेस्ट्रल का रेनफोर्स का डिटेल भी यहाँ पे है। पेडेस्ट्रल का जो बॉटम रेनफोर्समेंट है, तो ये टाइप 2 का जो फुटिंग है उसमें ये वाला लगेंगे। ये वाला टाइस एज डिटेल यहाँ पे मेंशन किया। तो टाइस एज डिटेल आपको फुटिंग शेड्यूल में मिलेगा। ये टाइस रेनफोर्समेंट जो फुटिंग रहेगा, 8 डाया 150 mm, 8 डाया जो है 150 mm का हिसाब से लगेगा। ये टाइस यानी कि जो हम लोग साइड के लैंग्वेज में रिंग्स कहते हैं। रिंग्स एंड स्टीरअप का जो डिफरेंस है, अगर वर्टिकल मेंबर में रिंग, हम लोग जो साइड का लैंग्वेजेस में बोलता है कि रिंग रिंग को फिक्स कर दो, तो रिंग जो है जो वर्टिकल मेंबर में लगेंगे उसको टाइस कहा जाता है। अगर हॉरिजॉन्टल मेंबर में रिंग लगेंगे तो उसको स्टीरअप्स कहा जाता है। और उसके साथ साथ जो कॉलम का जो वर्टिकल रेनफोर्समेंट रहेगा, कॉलम का जो मेन वर्टिकल रहेगा, वो कितना रहेगा? वो टिपिकली 300 रखना है। वो जनरल नोट्स में भी ये आपको मेंशन रहेगा। और इसका जो पेडेस्टल का जो रेनफोर्समेंट है उसको भी 300 रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर ये वीडियो अगर आपका हेल्पफुल है, आपका फ्रेंड्स लोगों को शेयर करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ बने रहे। नीचे लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ हमारे साथ जुड़े रहे, ताकि हम आपको हमारा नया आने वाला वीडियो और नया एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आप तक नोटिफिकेशन हमारा पहुंचाने के लिए हम लोग काम करेंगे। तो थैंक यू।